वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास का हमारा टॉपिक, और क्लास में हम बताया था कि कुछ कंजक्शंस का यूज़ करते हुए हमें दो सेंटेंसों को जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाना है। उसमें हमने फर्स्ट जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था हु का, और हुक्मे के लिए ही हमने कुछ यहाँ पर 3 सेंटेंस जोड़ दिए हैं कि किस प्रकार से हु का प्रयोग करते हुए दो सेंटेंसों को जोड़ करके एक नया सेंटेंस हमें बनाना है। तो देखते हैं इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास। फर्स्ट सेंटेंस है द बॉय वाज अवार्डेड ही टॉप्ड द क्लास। किससे जोड़ना है भाई? हमको हु से जोड़ना है। अब हु से कैसे जोड़ेंगे? हमने हु का प्रयोग पहले कहा था कि हु का प्रयोग जो होता है वो सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। किसके स्थान पर होता है? सब्जेक्ट के स्थान पर होता है, वो भी किसके लिए? पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए। हमको क्या देखना है? सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट देखना है। क्या है हमारे पास? सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही है। अब ये देखो कि जो ही आया वो फर्स्ट सेंटेंस में किसके लिए आ रहा है, तो हम देखते हैं कि ही किसके लिए आ रहा है? द बॉय के लिए। इसका मतलब मैं यूँ कहूँ कि यहाँ पर द बॉय की विशेषता बताई जाएगी, द बॉय को डिफाइन किया जाएगा कि लड़का कैसा। तो सबसे पहले मैंने आपसे बताया था कि आपको सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट देखना है। कौन आया? ही किसके लिए आ रहा है? द बॉय के लिए। तो द बॉय के साथ में ही हु को लगा दो। लगा दिया। उसके बाद क्या करना है आपको कि अब ये देखो कि दो क्लास है हमारे पास, दो सेंटेंस है, द बॉय वाज अवार्डेड और दूसरा है ही टॉप द क्लास। इसमें ये देखो कि विशेषता कौन से सेंटेंस बता रहा है। हमारी जो विशेषता बता रहा है वो ये वाला सेंटेंस बता रहा है कि लड़का जिसने क्लास को टॉप किया। लड़का भी कैसा? जिसने क्लास को टॉप किया। इसका मतलब पीछे वाले सेंटेंस को हम पहले लिखेंगे हु टॉप्ड द क्लास, जिसने क्लास को टॉप किया। अब इधर से क्या बचा हुआ है? वाज अवार्डेड, उसे पारितोषित किया गया, उसे अवार्ड दिया गया। इसका मतलब आपको क्या ध्यान देना है कि सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखना है। सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है हमारे पास? ही है, और ही किसके लिए आया? द बॉय के लिए, इसलिए हु लगा दिया द बॉय के साथ में। उसके बाद ये देख लेना है कि दोनों जो सेंटेंस बच रहे हैं इन सेंटेंसों में कौन सा सेंटेंस है जो नाउन की विशेषता बता रहा है, यानी कि यहाँ पर लड़की की विशेषता बता रहा है। लड़के की विशेषता किसने बताई है? कि जो लड़का इसने क्या किया था? टॉप किया था। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ लागू होगी। देखो गॉड हेल्प्स दोज दे हेल्प देमसेल्व्स। किससे जोड़ना है? हु से जोड़ना है। मैंने क्या बोला? जब भी हु से जोड़ने की बोले आप तो देखना है सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट। सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में? दे है। ठीक है, अब ये देखो कि ये जो दे आया वो फर्स्ट सेंटेंस में किसके लिए आ रहा है? क्या देखना है कि जो दे आया है हमारे पास में ये फर्स्ट सेंटेंस में किसके लिए आ रहा है? भाई गॉड के लिए तो आ ही नहीं सकता दे, है कि नहीं है? क्योंकि गॉड तो सिंगुलर है और दे कैसा है? प्लूरल। तो इसका मतलब दे आया वो किसके लिए आया है? दोज के लिए। किसके लिए आया है? दोज के लिए, क्योंकि दोज भी प्लूरल होता है ना। तो हम जो हु का प्रयोग करेंगे वो किसके साथ में करेंगे? दोज के साथ में। तो इसका मतलब सबसे पहले गॉड हेल्प्स दोज, और फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा? हु। ठीक है, दोज के साथ में हु को प्रयोग किया और दे को हमने हटा दिया। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? हेल्प देमसेल्व्स। क्लियर बात है? अब देखते हैं सेंटेंस नंबर तीसरा। राजवीर हेल्प्स द नीडी पीपल ही इज लाइक्ड बाय एवरीबडी। किससे जोड़ने की बोला है? हु से। हमने क्या बोला? सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट देख लो कौन आ गया? ही है हमारे पास। अब ये देखो कि ही जो आया वो फर्स्ट सेंटेंस में किसके लिए आया? किसके लिए आया हमारे पास? राजवीर। किसके लिए आया है? राजवीर के लिए। इसका मतलब हु का यूज होगा किसके साथ? राजवीर के साथ। ठीक है, राजवीर के साथ हु का प्रयोग करेंगे क्योंकि राजवीर की विशेषता को बताई जाएगी। अब राजवीर कैसा है? देखो दो सेंटेंस है। राजवीर हेल्प्स द नीडी पीपल। राजवीर जो है वो नीडी पीपल यानी कि जिनको आवश्यकता होती है उन लोगों की मदद करता है। दूसरा था ही इज लाइक्ड बाय एवरीबडी, वह हर किसी व्यक्ति के द्वारा पसंद किया जाता है। तो अब देखो राजवीर की विशेषता कौन सा बता रहा है? ये वाला सेंटेंस कि राजवीर जो आवश्यकता वाले लोगों की मदद करता है। तो इसका मतलब हु के साथ ये लगा लो हेल्प्स द नीडी पीपल। राजवीर जो, हु का मतलब जो मदद करता है किसकी? नीडी पीपल की। फिर लगाओ कोमा। आगे क्या बचा हुआ है? ही तो हटी जाएगा हमारे पास, ही की जगह तो हुआ चुका है। क्या बच रहा है? इज लाइक्ड बाय एवरीबडी।
इस प्रकार से दो सेंटेंसों को जोड़ना है, किससे, हु से जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाना है। कैसे जोड़ना है आपको, कि केवल इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि हु का जो यूज होता है वो सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह पर होता है। सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट की जगह पर ने हु लगा दिया। और फिर इतनी एक बात और देखनी है कि हमको ये देखना है कि दोनों जो सेंटेंस आएंगे उस सेंटेंस में से कौन सा जो सेंटेंस है वो इसकी विशेषता को बता रहा है। विशेषता किसने बताई, इसमें तो हेल्प द नीडी पीपल ने, इसमें किसने बताई, हेल्प देम सेल्वेज अपने आप आ गया, इसमें किसने बताई थी, टॉप द क्लास। तो इस प्रकार से जो विशेषता बता रहा है उसको जस्ट पीछे लिखना है ओके, ठीक है। यही चीज़ें आपको आगे वाले जो कंजक्शंस आएंगे उसमें करनी है। जैसे नेक्स्ट हमारे पास में दूसरा आएगा WHOM, हूम। सेकंड कौन सा लेंगे हम, हूम, जिसका मतलब होता है जिसे। अब देखते हैं सेकंड को बताएंगे। चले दूसरा हमारे पास में है WHOM, हूम। इसका मतलब होता है जिसे। इसका मतलब क्या होता है, जिसे। अब इसके यूज़ की मैं बात करूँ तो देखो, वहाँ तो हमने यूज़ लिखा था कि सब जो हु का जो यूज़ है वो सब्जेक्ट के स्थान पर होता है केवल व्यक्ति के लिए। यहाँ क्या हो जाएगा कि हुम का जो यूज़ होता है वो पर्सन के लिए, पर्सन के लिए किसके स्थान पर होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। किसके स्थान पर होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं इसका प्रयोग, ठीक है। पर्सन के लिए करते हैं। वैसे तो कई जगह आपको कोई वस्तु के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आपको मिलेगा वो किसके लिए मिलेगा, पर्सन, यानी कि व्यक्ति के लिए। जब भी ऑब्जेक्ट के स्थान पर आप किसका यूज़ करना है, हुम का। और नोट डाल के जो बात आपको ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, वहाँ हमने सब्जेक्टिव लिए थे ही, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम। वहाँ सब्जेक्टिव था सी, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हर। वहाँ सब्जेक्टिव दे था, तो यहाँ हो जाएगा देम। इनको हटाते हैं, वहाँ उनको हटाया था, तो यहाँ इनका कोई काम नहीं बचेगा, क्योंकि इनकी जगह किसका यूज हो जाएगा, हमारे पास में हूम का यूज हो जाएगा। कैसे, देखो हमने क्या बताया, वहाँ हूँ था, यहाँ हूम है, दोनों का यूज पर्सन के लिए कर रहे हैं, लेकिन वह उसका यूज सब्जेक्ट के लिए किया था, यहाँ इसका यूज हम ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे। वहाँ हमने ही, शी और दे को हटाया था, यहाँ हिम, हर और देम को हटाते हैं। एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल है आई नो मोहन। आई नो मोहन। सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें सेकेंड सेंटेंस है यू हैव गिवन हिम योर कार। यू हैव गिवन हिम योर कार। और एक और सेंटेंस ले लेते हैं, सेंटेंस नंबर 2। माई वाइफ इज ए स्टाउट लेडी। माई वाइफ इज ए स्टाउट लेडी। और सेकंड इसमें आई बॉट ए गिफ्ट फॉर हर। आई बॉट ए गिफ्ट फॉर हर। और दोनों सेंटेंसों को जोड़ना है किससे, हुम से। हाँ भाई देखो, यहाँ मैंने दो सेंटेंस लिए हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास आई नो मोहन यू हैव गिवन हिम योर कार। स्टार्टिंग आपको देखना है सेंटेंस किससे जोड़ने की बोला उसने, हुम से। हमने क्या पढ़ा है कि हुम का जब भी यूज़ करवाता है तो आपको सेकंड सेंटेंस का क्या देखना है, ऑब्जेक्ट को तलाशो। किसको देखोगे, ऑब्जेक्ट को देखो। और ऑब्जेक्ट हमारे पास एक तो है हिम और एक है योर कार। तो यहाँ पर हिम जो है वो आपको पता है प्रोनाउन है, तो इसी को चेंज करना है, इसी को हटाना है। सबसे पहले तो ये देख लिया हमने, हिम की जगह पर ही हुम लगेगा, है कि नहीं है। हमने क्या लिखा था, हिम में हर देम को हटाते हैं, तो इसका मतलब हिम को हटाया। लेकिन फिर वही बात याद रखनी है कि हिम जो आया वो फर्स्ट सेंटेंस में किसके लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, मोहन के लिए आया ना, मोहन के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो हुम का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, हुम का, वो किसके साथ करेंगे, मोहन के साथ। तो लिखते हैं सबसे पहले आई नो मोहन, और यहाँ लगा दिया हमने हुम, लगा दिया हुम। उसके बाद ये सेंटेंस स्टार्टिंग कर दिया, यू का यू, हैव का हैव, गिवन का गिवन, हिम हटाई दिया, योर का। ठीक, इस प्रकार से आपको सेंटेंस जोड़ने हैं। दूसरा सेंटेंस है माई वाइफ इज स्टाउट लेडी। स्टाउट का होता है बहादुर,
लेडी महिला, आई बॉट ए गिफ्ट फॉर हर, किससे जोड़ने कह रहा है, whom से। तो हमने क्या बोला कि whom में हमको देखना है सेकंड सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। अब चूंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर गिफ्ट भी है, लेकिन आपको देखना है कौन सा वाला, प्रोनाउन वाला। क्या देखना है, प्रोनाउन, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अपने पास कौन सा है, यहाँ पर हर है। कौन सा है, हर। अब हर की जगह हम whom लगाएंगे, ये क्लियर बात है। हर की जगह हम क्या लगाएंगे, whom। अब पर ये देखो कि हर जो आया वो किसके लिए आया है, माई वाइफ के लिए आया। किसके लिए आया है, माई वाइफ के लिए हम यहाँ पर हर लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो whom का यूज होगा वो किसके साथ होगा, माई वाइफ के साथ। तो सबसे पहले लिखेंगे माई वाइफ और यहाँ लगा लेंगे whom। स्पेस क्यों छोड़ा है उसकी मैं बताऊंगा, स्पेस किस लिए छोड़ा गया है ना, माई वाइफ है, फिर लगा लिया हमने whom। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस को वही छोड़ दो, विशेषता यही बताई जा रही है, आई बॉट। सेकंड सेंटेंस में क्या आ गया, आई बॉट ए गिफ्ट, एक गिफ्ट। अब अपने पास आ गया फॉर और इधर से हाँ, ठीक है। फॉर हर जो है हमने हर की जगह तो किसको लगा लिया है, whom को। अब चूंकि जो फॉर जो था वो हर के साथ में यूज हुआ था, फॉर हर दोनों जो थे वो एक साथ थे, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन था उससे पहले प्रीपोजिशन लगा रखा है। तो जब अपन ने इसे प्रोनाउन को हटाया और इस प्रोनाउन की जगह किसको लगा लिया है, whom को, तो ये प्रीपोजिशन इसके पहले था। तो ध्यान रखना ये जो प्रीपोजिशन अकेला बचेगा ये भी इसी के पहले आएगा। जो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर whom आया है, इसी से पहले हम इसे फॉर को लिखेंगे। इस फॉर को यहीं से मैं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम इसको लास्ट में नहीं छोड़ सकते। हमने हर को तो हटा दिया, हर की जगह किसको लगाया है, whom को, इसलिए इस फॉर को यहाँ से उठा करके यहाँ लिखेंगे, माई वाइफ और whom आई बॉट ए गिफ्ट। और पीछे का सेंटेंस कंप्लीट हमारे पास हो गया कंप्लीट। इधर से फर्स्ट सेंटेंस में से क्या बचा हुआ है, इज ए स्टाउट लेडी, इज ए स्टाउट लेडी। तो सेंटेंस बन गया हमारे पास, माई वाइफ फॉर whom, जिसके लिए, क्या हो जाएगा, जिसके लिए आई बॉट ए गिफ्ट, मैंने एक गिफ्ट खरीदा था, इज ए स्टाउट लेडी, वो कैसी महिला है, क्या बहादुर महिला है। इस प्रकार से हम दो सेंटेंसों को whom की मदद से जोड़ना है। एक और सेंटेंस मैं लिख देता हूँ, इसको आपको ट्राई करना है खुद, और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डालना है। तो लिखो क्वेश्चन अपने पास में एक और, द स्टूडेंट इज जीनियस, द स्टूडेंट इज जीनियस। एक सेंटेंस तो ये लिख दिया, द स्टूडेंट इज जीनियस, और दूसरा लिखो आई प्रेज्ड हिम, आई प्रेज्ड हिम, और इसको भी जोड़ना है whom से, ठीक है। इसका आंसर मैं अगले क्लास में दूंगा और साथ साथ कुछ एग्जांपल और लूँगा, और अगला जो कंजक्शन है उसको भी हम आगे पढ़ेंगे।